ओके, सो आज हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, properties of magnetic field lines of force, Oersted experiment. After the Oersted experiment we will start magnetic effect of electric current lecture 2. ओके, अब आज जो हम बात करने वाले हैं उसके लिए अपन यहाँ से देखते हैं। हम देखेंगे कि आपका जो एनसीईआरटी का बोर्ड का एग्जाम है, अपकमिंग जो एग्जाम है, उसमें मैंने क्लास में भी आपसे बात की थी कि 5-6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 5 to 6, जैसे मैंने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहां पर जो आज अपन बात कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं, एक तो करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, और एक बात करेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे यहाँ पर, एक तो वायर की बात करेंगे और एक बात करेंगे सर्कुलर लूप की एट द सेंटर। अब वहां पर जो आपकी क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में इस पार्ट से मेनली जो आपके डायरेक्शंस है उसके क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीट्यूड पर तो कम, लेकिन डायरेक्शंस पर होते हैं, तो वो डायरेक्शंस अपन को यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रूल्स को यूज करते हुए फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अपन आगे बढ़ते हैं इसी के लिए। ओके, देखिए फर्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं, जब भी किसी वायर में करंट पास करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है, ठीक है, अगर मैं इसमें करंट पास करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था अपन ने, ओरेस्टेड ने ये बताया था कि आपका जो वायर है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, वो भी उधर ही डिफ्लेक्शन देगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन भी होगा। अरे बात समझ में? अब यहाँ बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की। तो पहले देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैन बी चेक्ड बाय मींस ऑफ अ स्मॉल कंपास नीडल और आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का तो अपन ने वो देखा ही था, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ की जो अपन ने बात की थी बार मैग्नेट में, उसमें बात की थी। अब इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे है उसकी अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये अपन ने एक रियोस्टेट लिया, यह आपका रियोस्टेट है, यह आपका बैटरी हो गया, बैटरी, क्लियर। और यहाँ पर अपन ने इसको इस तरह से, अब यहाँ पर देखो ये आपका वायर है और यहाँ पर अपन ने लगा दिया कार्डबोर्ड, यह आपका कार्डबोर्ड। अब ये वायर है, अगर यहाँ पर वायर की बात करें तो इसमें अपन राइट हैंड थंब रूल से देखो, इस तरह से ये वायर है, इसमें करंट आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर अपन इसको करंट की डायरेक्शन में, यह आपका राइट हैंड, ओके। अगर मैं यहाँ से इस तरह से बात करता हूँ तो यह आपका राइट हैंड हो गया। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड से एंटर करेगी और इस साइड से आपकी एग्जिट करेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इधर बात करें तो यहाँ पर बनेगा क्रॉस इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर बनेगा डॉट यानी कि आउटवर्ड। सेम इसी केस में यहाँ पर क्या बनेगा आपका क्रॉस, क्योंकि यहाँ से अपन इन होंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा उस डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे और इधर से हम बाहर आएंगे तो यहाँ बनेगा डॉट। आ रही बात समझ में? ये तो डायरेक्शंस की बात है, अभी अपन बात करेंगे पहले एक्टिविटी को किस तरह से समझेंगे। ये रियोस्टेट हो गया, यह आपका की है, यहाँ अपन ने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया हुआ है, ये कार्डबोर्ड एक कंपास नीडल लगा रखी ताकि हम ये देख सकें कि आपकी जो करंट फ्लो हो रही है उसके रेस्पेक्ट में आपका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जब अपन बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल होता है I प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितनी आप करंट पास करोगे उतना ही आपका डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर शो होगा। क्लियर? ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ से, देखिए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्किल नियर द वायर, यानी कि एक अपनी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, इट इज अ पैटर्न ऑफ इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, तो क्या बनाएगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट कंडक्टर एंड विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स, अगर अपन डायरेक्शन ऑफ जो वायर है उसके अंदर जो करंट फ्लो रहा है अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ
ऑफ करंट, अगर मैं करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूं तो द लाइंस ऑफ फोर्स बिकम्स डेंसर, यानी कि पास पास आ जाएगी। एंड आयरन फिलिंग्स आर अरेंज इन सर्किल अपॉन अप टू अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर शोइंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब इसी की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपन इस तरह से बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ पूरा इसका। यह आपका वायर है, क्लियर है, ओके। इसमें करंट फ्लो रहा है आपका इस तरीके से, वहाँ आपको कैसे बताना है। ये करंट का फ्लो हो गया, ओके, है ना। यहाँ पर अपन ने कोई पॉइंट ले लिया, उसको ले लिया आर डिस्टेंस पे, क्लियर है। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप थंब रखोगे यूजिंग राइट एंड थंब रूल, तो जो आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी तो इधर बन जाएगा क्रॉस, पूरे पे क्रॉस। और ये मैंने बना दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बन गया आपका पूरा क्रॉस, ओके। और यहाँ से एग्जिट करेगी क्योंकि इस तरह से ये आपका वायर है, आपने थंब को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, यहाँ से अपन इनवर्ड, तो इधर से अपन क्या होंगे आउटवर्ड। बिकॉज ऑफ दैट अपन ने जब बार मैग्नेट की बात की थी तो वहां पर अपन ने बात की थी कि आउटसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, यानी कि दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो वही वाला काम यहाँ पर हो रहा है। ये आपका डॉट, ये डॉट हो गया, क्लियर। अब अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स करता हूं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे बनेगी। यहां से मैं इसकी बात करता हूं, यहां से ओरिजिनेट होगी इस तरह से, ठीक है, यहां से इस तरह से। ये कट तो एक दूसरे को कर ही नहीं सकती, कट का तो मैंने बताया था आपको, है ना। अभी अपन वहां पर समझेंगे एक्टिविटी को, ये तो मैं आपको इधर बता रहा हूं, क्लियर। उसके बाद अगर मैं यहां से डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, क्लियर है, डायरेक्शन मैंने क्या कर दी रिवर्स, तो अब जो इधर डॉट आ रहा था तो यहां से इसको इस तरह से बात करेंगे अपन। ये आपका राइट हैंड है, अपन ने इस तरह से रखा ऐसे। अभी कैसे रख रहे थे अपन इस तरीके से, अब कैसे रख रहे हैं अपन यहाँ पर ऐसे। तो यहां से इनवर्ड हुआ तब इधर से आउटवर्ड होगा, यानी कि अब मेरे पास जो स्ट्रेट, मान लीजिए ये अभी मार्कर है, ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह से कर दिया, अब मैं ऐसे फ्लो कर रहा हूं तो इधर से क्या होगा आपका इन, तो यहां से क्या होगा आउट। उसी चीज को हम यहां से समझ रहे हैं। यहां पर क्या आ जाएगा आपका क्रॉस, ये तो हो गया आपका क्रॉस, और ये क्या हो गया आपका डॉट। और क्रॉस और डॉट को मैंने अच्छे से बताया था, क्रॉस और डॉट को भी लिख भी देंगे, यानी कि अब डायरेक्शन जो है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की चेंज हो जाएगी, इधर से इधर इस तरह से डायरेक्शन होगी। वही वाला पॉइंट है जो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, रिवर्स द वायर, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स, उसी की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में, ये अपन ने यहाँ पर इस तरह से बना के दिखा। अब देखो वहां कैसे बनाओगे। ये कार्डबोर्ड लिया था अपन ने, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट, अमीटर, अमीटर की फुल फॉर्म एम्पियर मीटर। ये क्या काम करेगा, करंट को मेजर करेगा, क्लियर है। और आपकी की लगी हुई है। अब देखिए यहां से इस तरह से करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है, तो इधर कौन बन जाएगा यहाँ पर क्रॉस, ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया आपका क्रॉस। तो क्रॉस से निकलेगी और इधर आएगी, तो ये अपन ने डायरेक्शन बना रखी है। हरी बात समझ में। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सेंटर, तो उसका एक ही रहेगा, और वहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स वहां से ओरिजिनेट होगी। और दूसरी चीज, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बिकॉज ऑफ दैट जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी एक ही पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, हरी बात समझ में। और इस तरह से आयरन फिलिंग्स ओपन ने यहाँ पर बताया हुआ है, क्लियर, ओके। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो आपका क्रॉस का मीन्स होता है वर्टिकली इनवर्ड, और इसी को अपन बोलेंगे डाउनवर्ड, यानी कि इनसाइड जो जाएगी। और डॉट आप लिख भी लेना, और ये वहां मेंशन करके आना है आपको, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, और इसी को मैं क्या बोलूंगा आउटवर्ड, यानी कि वर्टिकली का मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्लियर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस तरह से अपन यहाँ पर इसकी बात कर लेंगे, क्लियर, ओके। अब आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, है ना। अब यहाँ से अगर मैंने बात की थी अभी जो अपन ने वायर बनाया,
ठीक है। यहाँ से अपन ने आई करंट फ्लो रहा है, मैंने बात की थी कि आप आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई भी पॉइंट रख दिया आपने। अब यहाँ अगर मैं पूछूं तो बी, मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से डिनोट कर दें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। और अगर जितनी दूर आप इसको ले जाते जाओगे डिस्टेंस पर, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कनेक्टिंग वायर रख रखा है और कंपास रख रखा है यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पर। अब 100 मीटर की डिस्टेंस को इंक्रीज करके हमने कितना कर दिया, 200 मीटर की डिस्टेंस। तो वहां से क्या होगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे आपका मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीज। आ रही बात समझ में? उसी के लिए अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स यहाँ पर अपन पढ़ते हैं विच इज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट है आपका मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। देखो हमने स्क्रू सबने देखा है, हम स्क्रू को यूज करते हैं ताकि अपन किसी भी चीज को हैंग कर सके वॉल पे। तो जब भी अपन स्क्रू को टाइट करेंगे ऐसे, तो कहाँ जाएगा, अंदर, इनवर्ड। यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से बात करूं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, ऐसे इस तरह से, है ना, ऐसे, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये अंदर जाता जाएगा, है ना, इस तरह से। यहाँ से डायरेक्शन की अगर अपन बात करें, डायरेक्शन की, डायरेक्शन, ठीक है, बी, तो ये क्रॉस होगा कब, जब ये इनसाइड होगा। और जब मैं इसको लूज करूंगा तो ये कहाँ आता जाएगा, बाहर, यानी कि परपेंडिकुलर टू द आउट ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड, बाहर आता जाएगा। इसी तरह से देखो डायरेक्शन, इमेजिन अ राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड लिया स्क्रू, इसको इस तरह से हम टाइट कर रहे हैं, विद इट्स एक्सिस कोइंसाइड्स विद द करंट कैरिंग वायर। इट इज नाउ रोटेटेड सच इन एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction in which the screw rotate gives the direction of the magnetic lines of force। जिस डायरेक्शन में आप उसको रोटेट करोगे उसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अगर आप उसको अंदर टाइट कर रहे हैं, मतलब उसको टाइट कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। इनसाइड मतलब क्रॉस, परपेंडिकुलर टू द इनवर्ड, ओके। और अगर बाहर ला रहे तो परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड ऑफ द पेपर। नेक्स्ट, ये इस तरह से बात की हुई है, ठीक है। अभी अपन ने ये वायर बनाया था, दिस इज द वायर, राइट हैंड इस तरह से यूज करेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखिए प्लस माइनस ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट निकला, डायरेक्शन, तो इधर क्या बन जाएगा आपका पूरा क्रॉस, ये क्रॉस वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका डॉट, ये पूरा क्या बन गया आपका डॉट। और इधर बात करूं मैं, ठीक है, तो डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, इधर क्या बना क्रॉस, तो इधर क्या बना डॉट। अब मेरे हिसाब से आपको डायरेक्शन अच्छे से क्लियर होगी और वहाँ डायरेक्शंस का ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्लियर है। और करंट की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करोगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इधर जाएगी तो इस तारीख से, क्लियर है। इस तरीके से करंट आपकी नीचे आ रही है। उसके बाद बात करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। अब देखो सर्कुलर कोइल की अगर अपन यहाँ से बात करते हैं तो सर्कुलर कोइल में क्या होगा, कॉन्सेप्ट सेम यूज होगा, बस यहाँ पर अपन को क्या लेनी है, कोइल। अब कोइल मान लीजिए जैसे कोइल है आपकी, ठीक है, ये मैंने कोइल बना दी पूरी। अब आपको वहां पर क्या करना है, जब अपन इसका वहां पर आएगा आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कशन किया था क्वेश्चंस। तो वहां पर अगर अपन बात करेंगे तो आप यहां से इसका एक पॉइंट ले लो P और इसका एक पॉइंट ले लो Q, वही अपन ने यहां पर पकड़ रखा है P और Q पॉइंट, क्लियर है। अब देखो इसको अपन ने अटैच किया है किसी बैटरी से, है ना, ये बैटरी होगी प्लस माइनस, क्लियर, करंट फ्लो रही है। तो यहां से अपन इसको इस तरह से अटैच कर लिया है, पूरा एक कार्डबोर्ड का अरेंजमेंट है, क्लियर। अगर यहां से करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर, यहां तक आते, अब देखो करंट यहां से यहाँ इसको इस तरह से मिलाएगी, तो यहां पर भी अपनी करंट जो वायर है वो अपन ने इस तरह से दिखा दिया, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो करंट की यही है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है, इधर देखिए, तो ये क्या होगा आउटवर्ड,
अपन इस तरह से बात कर रहे हैं, ये फिंगर कैसे घूम रही है, ऐसे, तो फिंगर, तो ये जो आपका करंट का डायरेक्शन कहाँ बता रहा है, इधर, मतलब ये करंट आपकी इस तरह से जा रही है। क्लियर, ओके। और ये कर्लिंग फिंगर किसको बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। जिस फिंगर्स को मैं घुमा रहा हूं, ये तो क्या है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका थंब है वो किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। अब यहां से आगे, अब ये जो आपका, ये ऐसे ही तो बता रहा हूं मैं, देखिए, तो ये कौन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। अब यहां पर कैसे जा रही है, ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो इस तरह से, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, तो ये आप इस तरह से देख पा रहे हो। क्लियर है। तो ये आपकी डायरेक्शन बन गई, इस तरह से बता के आना है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, बार मैग्नेट में बात करी थी अपन ने, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर अट्रैक्शन पावर इज मिनिमम, मिनिमम में कितनी, 0, वही तो आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्लियर है। और नीचे अपन सेटअप लगाई देंगे, ये आपका क्या हो गया, रियोस्टेट, या आपकी की हो गई, और सर्किट अपन ने क्लोज किया हुआ है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी में बता के आना है। उसके बाद बात करते हैं अपन वे ना, अब ये इसकी अपन ने पैटर्न्स बता रखा है कि किस तरह से आपको वहां पर थ्योरी को करना है। सबसे पहले बात की, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कोइल बाय क्लोजिंग द की एंड द कार्डबोर्ड इज जेंटली टेप्ड, यानी कि अपन ने उसको एक प्रॉपर रखा है, बिकॉज ऑफ दैट वो मूव नहीं करना चाहिए। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्व्स डेफिनेट पैटर्न रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कोइल। क्लियर। अब यहाँ इसके पैटर्न की बात करते हैं। क्लियर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नियरली सर्कुलर टू द वायर, भाई जहां वायर लगा हो उसके आसपास से अपनी ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। विद इन द स्पेस एनक्लोज बाय द वायर द लाइंस ऑफ फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अभी अपन ने बात की थी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो उसी में आपकी सेम डायरेक्शन रहेगी। क्लियर। उसके बाद नियर द सेंटर ऑफ द कोइल द लाइंस ऑफ फोर्स आर नियरली पैरेलल, बिकॉज ऑफ दैट सेंटर पर क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ से बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2r, तो सेंटर पे तो इतना रहेगा, और जिस भी एक्सियल पॉइंट पे लेना है तो मैं बढ़ा दूंगा उसकी डिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन बात करें, अज्यूम टू बी प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म फॉर ए स्मॉलर स्पेस अराउंड द सेंटर। फोर्थ, एट द सेंटर द लाइंस ऑफ फोर्स आर अलोंग इट्स एक्सिस एंड एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द कोइल। वही 90 वाली की अपन यहाँ पर बात की हुई है, परपेंडिकुलर की। क्लियर। फिफ्थ, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, ओके, द नंबर ऑफ टर्न्स कोइल इज इंक्रीज, और स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कोइल ऑल्सो इंक्रीज। ये अब थ्योरी पार्ट है जो आप लिख के आ सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट सेंटर। एक तो क्या होता है देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से बात करें तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर, ये हो गया आपका 1/r। फॉर कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2, फॉर इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी म्यू नॉट आई बाई 2r। क्लियर। अब देखो वेहर म्यू नॉट क्या है, थोड़ा बहुत अपन बता के आ सकते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ना, जिसमें म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। क्लियर है। तो ये तो अपने सेंटर की बात होगी, और अपन ने बताया भी था अभी कि जितना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा या जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितनी डिस्टेंस पर आप रखोगे, डिस्टेंस अगर आपने इंक्रीज की तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीज, वो आपका डिक्रीज होगा। इस तरह से अपन ये भी बता सकते हैं, फॉर्मूला तक याद रख सकते हैं। वैसे इस पर डायरेक्शंस के क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। ओके। फिर आगे बात करते हैं अपन क्लॉक रूल। अब क्लॉक रूल देखिए, यहाँ से आपने करंट एंटर हुई ऐसे, जैसे अपन क्लॉक में निडल चलती है, तो इस तरह से अपन इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं, ये डायरेक्शन इस तरह से। क्लियर है। और यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट, करंट यहाँ से एंटर हुई, इस तरह से बाहर हुई, तो ये एक तरह से इस तरह से बन रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये तो डायरेक्शंस का रूल है। ठीक है। ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब देखो सोलेनोइड क्या होता है,
एक कोई भी आपने कार्डबोर्ड लिया, जैसे मान लो ये, अगर मैंने इस पर कॉपर की वाइंडिंग कर दी और उसका वन एंड तो कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक अदर एंड कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ से अपन इसको किस तरह से बात कर सकते हैं, देखिए ये आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। यहां से अपन इसकी वाइंडिंग स्टार्ट की, ठीक है। अब अगर इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाएं अपन, तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, ये तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। आ रही बात समझ में? अब जितनी ज्यादा अपन इस पर वाइंडिंग करेंगे, यानी कि डेंस, अपन ने बात की थी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डेंस, डेंस का मतलब जितनी पास पास होगी उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, इट इज ए कंडक्टिंग वायर वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कोइल हुज डायमीटर इज वेरी लेस देन कंपेयर टू द लेंथ, यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ आपकी ज्यादा होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? हुज डायमीटर लेंथ एंड द एक्सिस ऑफ द टर्न्स मस्ट बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड इज कॉल्ड आइडियल सोलेनोइड, इट लुक्स लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग जानते हो आप सब लोग, हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है? जैसे अगर अपन बात करें, आप लोग रजिस्टर खरीदते हो, नोट्स लिखते हो, उसके वहां जो स्प्रिंग लगी होती है, आप उसको नेम ही गलत लेते हो, दिस इज द हेलिकल नॉट अ स्पाइरल। अब वो क्या होता है आपका? स्पाइरल तो इस तरह से होता है, दिस इज ए स्पाइरल, और हेलिकल का मतलब है ये इस तरह से, ये हेलिकल। क्लियर है? इसको बोलूंगा मैं हेलिकल और दिस इज द स्पाइरल। तो अभी यहाँ पर हमें मुझे कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है? हेलिकल टाइप ही दिख रही है। हरी बात समझ में? अब अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल की जाएगी नॉर्थ से, ठीक है। अब ये एक दूसरे को कट तो करेगी नहीं, अभी अपन इसका सिस्टमेटिक पैटर्न डायग्राम भी देखेंगे। हरी बात समझ में? ये नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ से आपकी क्या होगी? ओरिजिनेट होगी और साउथ पर जाकर टर्मिनेट होगी। क्लियर है? वैसे मैंने डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनोइड थ्रू विच करंट पास आर एज शोन इन फिगर, वो अपन ने यहां पर दिखाया हुआ है। ओके, देखिए यहां से अपन ने ये सोलेनोइड लिया, क्लियर? ओके, ओके। अब देखिए यहां से ये डायग्राम दिख रहा है, तो यहां पर अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, तो नॉर्थ से जो लाइन ओरिजिनेट हुई और साउथ पे जाके टर्मिनेट होगी, फिर नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई, साउथ पे जाके टर्मिनेट होगी। इस तरह से पैटर्न आपका बनता हुआ चला जाएगा। हरी बात समझ में? डायरेक्शन आप उसकी दिखाई दोगे। क्लियर? वही मैंने आपको उधर सिमिलरली दिखाया हुआ है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थर्स प्रोड्यूस इज वेरी मच सिमिलर टू द बार मैग्नेट, यानी कि जो अपन ने बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ कंपास, वैसे अपन यहाँ भी करेंगे। वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर एक्ट्स लाइक अ साउथ पोल। क्लियर है? जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी दैट्स कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड वेयर टर्मिनेट एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल। The lines of force inside the solenoid nearly straight and parallel to the axis of the solenoid। अब यहाँ पर अगर रूल्स की बात करें तो वही जो अभी अपन ने क्लॉक रूल देखा था, यहाँ से करंट गई और इस तरह से यहाँ पर बाहर आ गई, वो तो अपन उससे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वही वाला हो गया। अगर डायरेक्शन में अपोजिट करूंगा तो क्लॉक की तरह ये भी अपोजिट हो जाएगी। अब देखो मेन चीज, डिपेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द सोलेनोइड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये आपके फैक्टर्स आते हैं वहां पर। तो देखो किस किस पर करेगी। मैं डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला लिखता हूं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर मैं यहां से आपके फॉर्मूला लिखूं तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये आपका सोलेनोइड का फॉर्मूला है। यहां पर एन क्या है? एन टर्न डेंसिटी, देखो एन क्या है आपका? टर्न डेंसिटी और टर्न रेशियो,
यानी कि मैं एन को क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर मैं यहाँ से बी का फॉर्मूला लिखूँ तो बी को लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन आई बाई म्यू को लिख सकता हूँ एन आई बाई एल। यानी कि किस किस पर डिपेंड करेगी, जो जो उसके फॉर्मूले होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ करंट पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पर, क्या आपने जो वायर लिया है वो आपने कौन सा यूज किया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सोलेनोइड और द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, जो अपन उसका मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आपका कौन सा यूज कर रहे हैं। तो जब ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर जनरली क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन या राइट डाउन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी तो आना ही है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, और थर्ड है आपका द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। क्लियर, ओके, थैंक यू। तो ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 2। इसमें अपन ने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस है ज़्यादातर वो सब आपके डायरेक्शंस पे आए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए और जो भी अपन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको डायरेक्शंस का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में। इसी तरह से फिर अपन आगे लेक्चर 3 को भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, जब तक आप आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।